बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़याज़ हुसैन है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़याज़ बुराक फूड्स। आज मैं मेरे रेस्टोरेंट के बैक साइड पे बगीचा है मेरे दोस्त का, वहाँ पे हम बना रहे हैं अफ़गानी बोटी। अच्छा, बीफ अफ़गानी बोटी बनाएंगे, बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में, बड़ी मज़े की बनेगी। कोयले पे हमने उसको सेकना है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है आपको बगीचा भी दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल है माशाल्लाह, और मौसम बहुत अच्छा है। आज ईद का तीसरा दिन है। मैंने कहा अफ़गानी बोटी बनाते हैं, आपको बाहर चल के अब दिखाता हूँ बाहर का माहौल कैसा है। देखिए माशाल्लाह हम बगीचे में पहुंच चुके हैं। गोश्त की भी इस तरीके से मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। बीफ का गोश्त था, ये देखें, छोटी छोटी बोटियां कर ली हैं। अब हमने इसको लगाने हैं मिसाले। कौन से मिसाले लगाने वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम आपको बगीचा दिखाते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह बगीचा है। आपको अंदर पपीते दिखाते हैं। पपीते अभी भी लगे हुए नहीं है। देखें, ये पपीते के दरख्त लगे हुए हैं छोटे छोटे ना। ये इस तरफ देखें, ये पपीता अभी तोड़ लिया। अच्छा भाईजान, अभी पपीता तोड़ लिया है शाहनवाज भाई जी? अच्छा, तोड़ लिया है। हाँ देखें, ये पपीते का दरख्त है। ये छोटे छोटे पपीते, बड़े बड़े पपीते अभी इससे तोड़ लिए गए हैं। ठीक है, अब हम पहले मिसाला लगा लें, उसके बाद आपको पूरा हम बगीचा दिखाएंगे। लीमू भी हम तोड़ने के लिए जाएंगे, ताज़े ताज़े लीमू दरख्त के ऊपर से लीमू तोड़ेंगे। अच्छा, अब गोश्त को हमने सबसे पहले लगाना है नमक। नमक, ये देखें, तकरीबन नमक लगा देंगे अच्छे तरीके से। इसको इस तरीके से कर लेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये भी हम लगा देंगे, क्योंकि इससे ये होगा कि गोश्त के अंदर की जो महक है ना, हमक, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसको भी इस तरीके से देखें हम कर लेंगे मिक्स। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा कच्चा पपीता भी लगाएंगे, ताकि गोश्त को गलाने के लिए ना फटाफट हमारा गोश्त गल जाए। कच्चा पपीता भी लगाएंगे। अब जब तक हम चलते हैं लीमू तोड़ते हैं। देखिए, हम आ चुके हैं लीमू के बाग में। ये छोटे छोटे लीमू के दरख्त लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। लीमू भी तोड़ते हैं ताजे ताजे। ये देखें माशाल्लाह, हरा भरा लीमू है, बड़ा मजे मजे का। ये देखें, क्या ही बात है। अब लीमू तोड़ेंगे, लीमू का जूस लगाएंगे हम अपनी बोटी को, अफगानी बोटी के लिए। अच्छा, इस पे कांटे होते हैं छोटे छोटे, थोड़ा तोड़ने में जो है ना एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि कांटा लग नहीं जाए। अब छोटे छोटे लीमू हैं, बड़े मज़े के, देखें, खूबसूरत ताज़े ताज़े लीमू हैं। बस हमें इतने ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। घर के लिए मैं तोड़ के ले जाऊंगा लीमू। चलते हैं। अच्छा देखें, कच्चा पपीता हमने तोड़ा है एक। इसको हम छील लेंगे, सेंटर से दो टुकड़े इसके कर लेंगे। बीज इसका हमने अंदर से निकाल देना है। ये ऑप्शनल है, ये अगर आपके पास नहीं है तो आप गोश्त गलाने वाला कोई पाउडर भी ले सकते हैं। कचरी पाउडर आता है, वो भी ले सकते हैं। हल्का सा, नहीं तो मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ इसकी सहूलत है कच्चे पपीते की। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, मैं ये डालूंगा। इस तरीके से हमने इसको लेना है छील। अच्छा, इससे होता क्या है कि गोश्त जो है ना नरम हो जाएगा, क्योंकि टाइम अगर आपको जल्दी पकाना है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है इसको रेस्ट देने का, तो इसके लिए ये पपीता काम आएगा। अच्छा देखें, अब इसको देखें, इस तरीके से मैं लूँगा काट। इस तरीके से एक इमाम दस्ती लेंगे ना, इस छोटे छोटे टुकड़े करके हमने काट लेने हैं ऐसे। बस ये देखें, अब इसको मैं लूँगा कूट। तरीके से हमने दानादार करके कूट लिया है, बिल्कुल पीसी नहीं किया। ग्राइंडर मशीन में पीसने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि इसका असर वैसे ही हो जाता है। अब पपीता लगाने के बाद इसको देखें हम कर लेंगे मिक्स। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब लगाएंगे हम इसको लीमू का जूस। ठीक है, लीमू इस तरीके से काटेंगे, ऐसे ही हम लीमू निचोड़ देंगे। मिर्च मिसाले हम स्पाइसी ज़्यादा बनाएंगे नहीं, नमकीन बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मज़ा करता है। इस तरीके से देखें, 6 के 7 लीमू जो है ना हमने निचोड़ देना है।
देखिए 6 अदद लीमू ने छोड़ लिए है। अब इसको हम दोबारा मिक्स करेंगे। नमक भी लगा दिया, लहसुन अदरक का पेस्ट भी लगा दिया, पपीता भी इस तरीके से देखिए टुकड़े टुकड़े करके हमने, कच्चा पपीता वो भी हमने लगा दिया। ठीक है, बस अब इसको कम से कम, मेरे पास टाइम है 1 घंटा, आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो 5 घंटे 6 घंटे, जितना ज्यादा रखेंगे उतना नरम बॉडी तैयार होगी। मैं रखूंगा इसको 1 घंटा, 1 घंटे के बाद इसको फिर सीख में लगाएंगे, फिर आगे चल के आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कोयले हमने जला दिए हैं। अब इनको तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, आग मैंने लगा दी, 5 से 10 मिनट लगेंगे कोयला तैयार होने में। जब तक मैं ताजे ताजे हरे हरे लीमू की शिकंजी बना लेता हूँ। छोटा सा कूलर लिया है, इसमें डालेंगे चीनी, पानी डाल देंगे चीनी में, थोड़ा सा इसमें डालेंगे नमक। देखें इतना सा बस नमक डालेंगे। ढक्कन बंद करके ना, सारे बर्तन मौजूद नहीं होते चीनी मिलाने के लिए ना, मैं इस तरीके से इसमें देखें चीनी मिला लूंगा। ये बड़ा आसान तरीका है। चीनी मिक्स हो गई। अब इसमें निचोड़ते हैं लीमू। देखें पानी अभी कम है, पानी हमने और इसमें डालना है। लीमू निचोड़ देंगे। ठीक है भाई, लीमू निचोड़ने के बाद छिलका भी साथ जाने देंगे। हाँ हाँ हाँ, लीमू को मैंने धो लिया था अच्छे तरीके से साफ करके ना। देखें लीमू डालने के बाद लीमू के छिलके भी मैंने साथ में डाल दिए। अब इसमें शामिल करेंगे बर्फ। अच्छा देखें हम आ गए तूरियों के बाग में। ये तूरियां लगी हुई हैं, देखें माशाल्लाह, ताजा ताजा तूरियां। ये बाद में मैं तोड़ के ले जाऊंगा घर पे, इनको पकाऊंगा। देखें बड़ी नरम नरम, बड़ी मजे की तुरैयां लगी हुई हैं। ये देखें सब्जी लगी हुई है। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में टिंडे भी लगे हुए हैं। ये आपको टिंडे दिखाते हैं। देखें ये ताजा ताजा ये टिंडा है, टिंडे लगे हुए हैं। बहुत सारी सब्जियां आगे लगी हुई हैं माशाल्लाह बाग में। देखें ये गवार की फलियां, नरम नरम मुलायम, बिल्कुल नरम नरम। देखें मजे की गवार की फलियां लगी हुई हैं। ये भी बड़ी मजे की सब्जी बनती है। चलें अब सीखें, बनाते हैं। मैंने आपको पूरा ये सब्जियां भी दिखा दी। देखें क्या ही बात है, सुबह हवा बहुत अच्छी चल रही है, बड़ी मजे की हवा चल रही है, बहुत जबरदस्त हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, सीखें खाने का भी मजा आएगा। अब हम शिकंजी में डालेंगे पानी। अब बोटियां हम सीखों पे लगाएंगे। आग भी जल चुकी है, कोयला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए इस तरीके से, देखिए सारी सीखें जो है ना हम इस तरफ से भर लेंगे। एक लगेंगे सेंटर में चर्बी का पीस, बाकी आसपास साइडों पे लगा देंगे बोटियां। देखिए इस तरीके से सारी बोटियां हमने भर लेनी है। देखें सीखें सारी हमने भर ली। अब आग को हमने जो है ना इस तरीके से एक तरफ से हटा देना है। ऐसे बड़ी बड़ी लकड़ियां एक साइड पे कर देंगे ताकि ये जलती रहें। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़े ना तो फिर हम इनको इस्तेमाल कर लें। ये देखें ऐसे। बस इतनी आग हमें काफ़ी है। अब सीखें लगाएंगे इसके ऊपर हम। देखें इस तरीके से, है ना, सीखें सारी लगा देनी है ऐसे। ये सारी सीखें हमने लगा दी। अब इनको आराम आराम से हम पकने देंगे, बिल्कुल स्लो मोशन में। अब इसकी साइडें बदली करेंगे। देखें इस तरीके से जो है ना, एक साइड से दूसरी साइड हमने तब्दील करते रहना है ऐसे। देखें देखिए अब
इसकी दूसरी साइड तब्दील करते जाएंगे। इस तरीके से देखें, इसको आराम आराम से हमने पकाते जाना है। देखें, ये देखें माशाल्लाह, इस तरीके से हमने इसको पकाते जाना है और ये बड़े मज़े की पकती जाएंगी। ऐसे ही हमने तब्दील करते रहना है, साइडें इसको पकाते रहना है। ये देखें, इस तरफ तेज़ है थोड़ा, जिस साइड पे तेज़ हो थोड़ा सा वो साइड दूसरी सीख वहाँ पे रख दें इस तरीके से। ये देखें, देखें माशाल्लाह, बिल्कुल सीखे हमारी माशाल्लाह तैयार होने के बिल्कुल करीब है। ये आप चेक करें, आपको मैं चेक करवाता हूँ गली हुई किस तरीके से है। देखें कितनी नरम और मुलायम, ये देखें माशाल्लाह, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त जूसी तैयार हुई है, बिल्कुल गली हुई है। ये देखें, चेक करें, देखें सीखें हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, आप चेक करें, अफगानी बोटी बड़ी मज़े की तैयार हो चुकी है। अब देखें, देंगे मेहमानों को माशाल्लाह। ये ले भाईजान, कैसे लग रही है आपको ये सीख? हाँ जमील भाई ऊपर, जमील भाई कैसे आए, गली हुई कैसे आए? हाँ जबरदस्त, ठीक। अगर आपको मेरी अफगानी बोटी की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।